सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है क्लास नंबर 6 उसके बी पार्ट में। और मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि अगर आप 6B के पार्ट को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो क्लास नंबर 6 के ए पार्ट को आप जरूर सुनें, क्योंकि क्लासेस लंबी हैं, इसलिए उनको ए और बी पार्ट में मैंने रखा हुआ है। ओके, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। क्लास में जाने से पहले आपका फिर से स्वागत है। सब शक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, दया के सागर हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस क्लास में आप हमारी सहायता करें, मदद करें। जो भी लोग हमसे सवाल पूछते हैं हम उनका उत्तर बड़ी नम्रता और दीनता के साथ और आपके भय के साथ दे सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसे पूरा किया। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 4 क्वेश्चनों के ऊपर स्टडी किया है ना, कि जब हमसे कोई सवाल पूछता है, ओके, तो हम कैसे उनका उत्तर दे सकते हैं। और याद रखो, मैंने ये भी बोला था कि अगर आपने पहली 5 क्लासेस को अच्छे से समझा है, ओके, पढ़ा है, सुना है, समझा है और अपने जीवन में लागू किया है, तो ही आप 6 नंबर के क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उनका अच्छे से उत्तर दे पाओगे। ओके, तो पिछली क्लास में हमने देखा कि अगर कोई हमारे विषय में पूछे, आप हमारे विश्वास के विषय में पूछे, तो हम उनको बड़ी नम्रता के साथ उत्तर देना है। पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 15 के अनुसार। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि मुझे विश्वास नहीं कि परमेश्वर का अस्तित्व है। बहुत सारे नास्तिक लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमने उनका उत्तर दिया था कि हम 2 तरीके से उनका उत्तर दे सकते हैं, कि जैसे धरती है, आकाश, चांद, तारे, इसको बनाने वाला कोई ना कोई तो है। और दूसरा तर्क ये है कि हमारे अंदर से जो नैतिक तर्क है, ओके, कि परमेश्वर ने हमें प्राण दिया है और प्राण के अंदर 5 हिस्से होते हैं उसमें, जिसमें इच्छाएं, भावनाएं, विवेक, मन, चेतना होता है। उसके द्वारा भी परमेश्वर हमसे बात करता है। ओके, फिर हमने दूसरा क्वेश्चन देखा था कि परमेश्वर कहाँ से आया। वह जब संसार का निर्माण कर रहा था वो कहाँ था। तो हमने ये भी जाना था कि परमेश्वर समय और स्थान के बाहर है। ओके, समय जो है वो पूरी तरह से घटाया बढ़ाया, धीमा चल सकता है, तेज चल सकता है, पर परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ों को बनाया है। ओके, और वो समय और स्थान से बाहर है। उसके लिए हमने 3 वचनों को भी पढ़ा, से भजन संहिता 19 का 4 में, कुलुस्सियों की किताब अध्याय 1 वचन 17 को, और दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 8 में भी हमने इसको जाना था। फिर तीसरा क्वेश्चन ये था कि बहुत सारी धार्मिक किताबें हैं, कैसे बाइबल ही परमेश्वर का वचन है, आप कैसे प्रूफ कर सकते हो। तो इसका भी हमने देखा था कि अलग अलग क्या है, कि हर एक धर्म ग्रंथ का क्या विश्वास है, हमने ये भी जाना था। ओके, बाइबल ही परमेश्वर का वचन क्यों है, तो हमने ये भी बताया था कि आप जो हमने पहली क्लास की थी उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ बाइबल में ही बता दिया था कि मैं पुरातन काल के और भविष्य की सारी बातों को जानता हूँ। ओके, और परमेश्वर 2 तरीके से हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि जहाँ तो परमेश्वर अगर बाइबल को नहीं लिखता तो हर एक युग में जितने भी व्यक्ति पैदा होते हैं, किसी एक व्यक्ति को चुनता और बार बार अपनी सारी बातों को दोहराता, जो कि बड़ा मुश्किल है। ओके, पर हमने दूसरा रास्ता, परमेश्वर ने विकल्प ये चुना कि अपनी सारी बातों को उसने बाइबल में लिख दिया। जो पुराने समय से लेकर और भविष्य में जो बातें होनी है, सारी परमेश्वर ने बाइबल के बीच में से लिख दिया है। भविष्यवाणियां हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में, तो इससे पता चलता है कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। तो उसके बहुत सारे हम लोग सबूत भी दे सकते हैं कि यीशु मसीह के बारे में
33 भविष्यवाणियाँ हुई है। ओके, और उसमें से हमने बहुत सारी भविष्यवाणियों को पिछली क्लासेस में कवर भी किया है, आप वहाँ पर उनमें से उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर चौथा क्वेश्चन था कि सभी धर्म एक ही बात सिखाते हैं। ओके, कि सभी धर्म एक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। फिर हमने ये भी जाना था कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और मसीह तीनों अलग अलग है। हिंदू धर्म क्या विश्वास करता है कि बहुत सारे देवी देवता है। ओके, और उनका ये भी विश्वास है कि और हर एक चीज में परमेश्वर है, जैसे जानवरों में, पेड़ों में, सूरज में, चांद में। ओके, तो सारी चीजों में वो परमेश्वर को मानते हैं। इसके उल्ट जो इस्लाम धर्म है वो क्या मानता है, वो कहता है कि एक सर्वव्यापी खुदा है और वो शासक है, शासन करने वाला है और न्याय करने वाला है। उसके प्रेम के बारे में वो बात कभी नहीं करता। पर मसीह हमें सिखाता, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि मसीह व्यक्तिगत है, वो प्रेम है और पिता और संतान का एक रिश्ता रखता है। फिर हमने मुक्ति के बारे में भी जाना था पिछली क्लास में कि जो हिंदू धर्म है वो मानता है कि एक आत्मा मरने के बाद पुनर्जन्म लेता है। वो कभी अगर अच्छे काम किए होंगे तो वो ब्राह्मण बन सकता है या किसी उच्च जाति में वो पैदा हो सकता है। और दूसरा ये भी जाना था कि अगर किसी ने बुरी कर्म किए होंगे तो वो जानवर बन सकता है, पक्षी बन सकता है, कोई कीट पतंगा बन सकता है। तो मतलब उसको बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं। उनका मोक्ष के बारे में, मुक्ति के बारे में, उद्धार के बारे में ये विश्वास है। जबकि बाइबल हमें बताती है, इस्लाम धर्म क्या करता है, इस्लाम धर्म कहता है कि जो परमेश्वर के साथ अच्छा काम करता है वो स्वर्ग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। पर हम विश्वास करते हैं मसीहत में कि जब हम यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं, जो परमेश्वर ने अनुग्रह के रूप में हमें दिया है। ओके, तो चौथा सवाल है कि मैं एक हिंदू या मुस्लिम के रूप में जन्मा हूँ, मैं एक हिंदू, मुस्लिम, सिख या और किसी अन्य जाति के रूप में मैं जन्मा हूँ, मुझे मसीह में क्यों विश्वास करना चाहिए, उसे एक उद्धारकर्ता के रूप में क्यों स्वीकार करना चाहिए? मैं एक गैर मसीही हूँ तो मुझे यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करना चाहिए? ये नॉर्मली सवाल आता है। ओके, तो इसका उत्तर हम कैसे दे सकते हैं? इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे पैदा हुए। ये महत्वपूर्ण है कि आप जीवित परमेश्वर के बारे में सच्चाई प्राप्त करें। ओके, और स्वर्ग जाने के बारे में सुनिश्चित हो जाएं जब आप मरते हैं। बाइबल में परमेश्वर ने यिर्मयाह की किताब अध्याय 29 वचन 13 में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो कहीं पर भी हम जन्मे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें ये सच्चाई सुनिश्चित करनी होगी कि मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, एक क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, भले ही मसीही मानते हैं कि केवल परमेश्वर ही, कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है, फिर भी हम मानते हैं कि परमेश्वर ने गवाह के बिना दुनिया के लोगों को नहीं छोड़ा। प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 17 में। तो परमेश्वर ने किसी भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर यीशु मसीह का वचन मेरे पास नहीं पहुंचा। परमेश्वर ने ना किसी रूप से जो है हर एक व्यक्ति से बात किया है। उदाहरण के लिए हम अभी प्राचीन जो ग्रंथ है, हिंदू ग्रंथ है ना, अब उनमें से कुछ उदाहरणों को देखेंगे जहां पर यीशु मसीह के बारे में एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप हैरान हो जाएंगे। ओके, तो उदाहरण के लिए प्राचीन ग्रंथों में, ऋग्वेदों में, सबसे पहले हिंदू धर्मशास्त्र में से जो एक है उसके परिमाण 10 में, परिमाण एक, ये हिंदू धर्म में एक परिमाण 10 चैप्टर आता है। जैसे हमारे बाइबल में बुक्स हैं, चैप्टर आते हैं ना, तो उनमें एक परिमाण 10 में कुछ निम्नलिखित चीजें हैं, जो 5 चीजें हैं जो हम बताएंगे। पहला चीज लिखी हुई है कि परमेश्वर खुद दुनिया के पापों के लिए बलिदान प्राप्त करेगा। याद रखो, ये हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में परिमाण 10 में लिखा हुआ है कि खुदा दुनिया के पापों के लिए बलिदान करेगा, कि परमेश्वर खुद दुनिया के पापों के लिए बलिदान प्रदान करेगा। खुद ही परमेश्वर जो है पापों के लिए खुद बलि चढ़ाएगा। और इसकी एग्जाम्पल हम कहाँ देखते हैं? उत्पत्ति 3:21 में
कि जब आदम हवा ने पाप किया तो वहां पर परमेश्वर ने एक बेकसूर जानवर को लिया और उसको मार कर क्या किया, एक उसके कपड़ों से आदम और हवा के तन को ढक दिया, पहले पति पत्नी जब पाप किया। दूसरा पॉइंट है कि एक पाप रहित व्यक्ति का बलिदान होगा। संस्कृत में मतलब होता है निष्कलंक, पाप रहित मतलब निष्कलंक, ये परिमाण 10:3 में लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट कि बलिदान में इस पहलौठे जन्मे पुरुष को लकड़ी के खंभे पर बांधने के द्वारा उसे भेंट करने के लिए पशु के रूप में अभिषेक करने के लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ये भी हिंदुओं के ग्रंथ ऋग्वेद 90:7 में लिखा हुआ है। ओके, चौथा नंबर, बलिदान पर जाएगा लेकिन चमत्कारिक रूप से जीवन में वापस आ जाएगा। मरेगा तो सही पर वो दोबारा से जिंदा हो जाएगा। पांचवा, जो लोग उसकी आराधना करते हैं वह दुनिया में मुक्त हो जाते हैं और मुक्ति के लिए इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। ऋग्वेद अध्याय 10 वचन 90:16 में ये बात लिखी हुई है कि जो उस पर विश्वास करता है, उसकी आराधना करता है, उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी अन्य जाति से आते हैं, हिंदू मुस्लिम किसी से भी आते हो, ओके, जाति धर्म से आते हो, पर हमें एक इंसान के रूप में सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए कि मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ। ओके, तो बेशक आप पूरे भारत में खो सकते हैं लेकिन इस बलिदान की ऐसी पूर्ति नहीं मिलेगी। लेकिन इस बलिदान को यीशु मसीह ने पूरा किया है। हम अगर इन सारी 5 बातों को लिखो तो जो सारी बातें हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि ग्रंथों में भी यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। ओके, तो इस प्रकार से कुरान भी कहता, अभी हम लोगों ने ऋग्वेद में पढ़ा उसके अध्याय 10 में, अब कुरान भी यीशु मसीह के बारे में बताती है। कुरान में कुछ चीजें लिखी हुई है, ध्यान से सुनना क्योंकि बाइबल क्लास बहुत जरूरी है और इससे जब आप पढ़ोगे तो आप सीखोगे, ओके, क्या, और आपका विश्वास बढ़ेगा। तो कुरान में यीशु मसीह के बारे में चीजें लिखी है वो हम पढ़ेंगे कि ईसा मसीह, बाइबल हम यीशु बोलते हैं पर कुरान में ईसा बोला गया है। ईसा मसीह का जन्म अलौकिक था, कुंवारी से जन्म हुआ और सभी लोगों के लिए चिन्ह। ये लिखा है सूरत अल इमरान अध्याय 3:42 से लेकर 45 तक जब हम पढ़ते हैं। और सारा अविदा, ये कुरान की किताबें हैं, ओके, जो अभी आप नाम पढ़ रहे हो ना, सूरत अल इस्लाम 3:42-45, तो ये कुरान की किताबें हैं और उनके अध्याय हैं। उनमें यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि कुंवारी से अद्भुत रीति से एक जन्म लेगा ईसा मसीह, और सारा अवैया 2191 में रूप में हम देखते हैं। हम अच्छी तरह से पूछ सकते हैं सभी लोगों के लिए कि ईसा का जन्म किस तरह से हुआ था, ओके, एक चिन्ह के रूप में कैसे हुआ था। हम जो मुसलमान भाई से बात करते हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है, उसे कुरान को मुसलमानों को याद दिलाता है। ओके, उसी कुरान ने मुसलमानों को याद दिलाया है, पहला पॉइंट, कि परमेश्वर ने मरियम को बताया कि ईसा दोष रहित पाप रहित पुत्र, जो सूरत मायम 19:19 में लिखा है कि मरियम का पुत्र दोष रहित होगा, जो लिखा है सूरत मायम 19:19 में। ओके, और अगर हम सभी भविष्यकर्ताओं के जीवन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी पवित्र नहीं था, केवल ईसा ही था। तो कुरान भी प्रूफ करता है कि ईसा ही, यीशु मसीह ही पवित्र था। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर ने ईसा को चमत्कार करने की अनुमति दी। ओके, ईसा ने अंधे को ठीक किया, कोढ़ियों को चंगा किया, यहाँ तक कि मरे हुओं को भी जिलाया। अब यीशु मसीह के चमत्कार कहाँ लिखे हुए हैं? सूरत अल इमरान 3:49 में। किसी अन्य भविष्यकर्ता ने ऐसे चमत्कार नहीं किए जो ईसा मसीह ने, जो कि यीशु मसीह है, उसने किए हैं। ओके, जहां हमें मुसलमानों को ये बताना चाहिए कि जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा से, मूसा से बातें की, अपने पापों का भुगतान करने के लिए एक भेड़ का बच्चा, जो कि एक कुर्बान शब्द इस्तेमाल करते हैं,
त्याग करने के लिए चढ़ाए। परमेश्वर ने पापहीन ईसा को हमारे पापों के लिए अंतिम बलिदान करके भेजा। तो कुरान में भी हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। जब मुस्लिम भाई इस बात का विरोध करते हैं कि कुरान में ईसा की मृत्यु तो हो गई, फिर भी फिर से उठाया गया था, इसका कोई लेख नहीं है। अब पता क्या है, कुछ लोग जो है, जैसे कुछ विश्वासी भाई बहन बाइबल को पढ़ते नहीं हैं, उसी तरह से हर एक जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो एक्चुअल में अगर ग्रंथों को ध्यान से पढ़े ना तो उनके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो बहुत सारे लोग कुरान को पढ़ते नहीं और कहते हैं कि भाई यीशु मसीह तो मुर्दों में से जी उठा ही नहीं है, कुरान में तो कहीं पर ये लिखा ही नहीं है। ओके, तो हम उनको बता सकते हैं कि आप सूरत अल इमरान का 3 का 55 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जो अरबी में, अगर जैसे हमारी बाइबल को अगर अच्छे से समझना है, वो हिब्रू, ग्रीक और अरामिक में हम सही मीनिंग को समझ सकते हैं, उसी तरह से अगर इस बात को सही से समझना है कि कुरान में कहाँ पर लिखा है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो सूरत अल इमरान 3 का 55 में अरबी भाषा में सही ढंग से पढ़ेंगे तो पता चलता है कि वहां पर लिखा है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर, जिसको हम अल्लाह बोलते हैं, मुस्लिम भाई हमारे अल्लाह बोलते हैं, ओके, कहा, हे ईसा, मैं तुम्हें मरने के लिए प्रेरित करूंगा। अर्थात लिखा है अल इमरान 3:55 में कि अरबी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो यहाँ पर जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो वो अरबी में उसके बहुत सारे मीनिंग को जब हम सही से जानते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे बड़ी अच्छे तरीके से यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। तो अरबी शब्द का प्रयोग किया गया है मुवाटेफिका। मुवाटेफिका कभी भी अनुवाद नहीं किया जाता। ओके, आपको ऊपर ले जाएगा लेकिन आपको मरना होगा। कुरान में अन्य सभी उदाहरणें हैं। तो जब कुरान में जो शब्द अरबी शब्द है मुवाटिफिका, ये एक्चुअल में अनुवाद किया नहीं जाता, जिसमें साफ लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि वो तुझे मरने के लिए प्रेरित करेगा, ओके, आपको ऊपर ले जाएगा। तो ये सारी एग्जाम्पल हम बाइबल में कुरान में देखते हैं। ओके, और आप अपने आप को अपने आप तक उठाऊंगा, और अपने आप तक उठाऊंगा मतलब स्वर्ग में ले जाऊंगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए, स्वर्गारोहण हुआ। प्रेरितों के काम 1 में हम देखते हैं कि लोगों ने देखा उसको जाते हुए। ठीक है, तो उन लोगों को स्पष्ट करूंगा जो विश्वास नहीं करते। मैं उन लोगों को जो आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, उन लोगों से जो विश्वास नहीं करते, पुनरुत्थान के दिन बेहतर करूंगा, तुम मेरे पास लौट आओगे। तो यहाँ पर यीशु का मरना, कब्र में गाड़ा जाना और मुर्दों में से जी उठना, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। ओके, कुरान स्पष्ट। ओके, सूरह मरियम 19 का 33, सूरह मरियम 19 का 33 में ईसा ने अपने बारे में कहा, धन्य धन्य था वह दिन जब मेरा जन्म हुआ, धन्य था वह दिन जब मैं मर गया, धन्य था वह दिन जब मैं पुनर्जीवित हो गया। तो अगर भाई कहता है, मुसलमान भाई कहता है कि बाइबल में यीशु मसीह के उठने के बारे में नहीं लिखा, तो हम इन वचनों को कुरान में से बता सकते हैं। ओके, तो कुरान स्पष्ट रूप से बताती है कि ईसा की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बारे में। ओके, मुस्लिमों को ये वादा किया गया है कि जो लोग ईसा पर विश्वास करेंगे वह लोगों से बेहतर होंगे और पुनरुत्थान के दिन, ओके, आप विश्वासी, पुनरुत्थान के दिन के बारे में भी अच्छे से बताया गया है। तो अगर हम ये बातें करते हैं तो एक भाई को बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कुरान की बहुत सारी किताबें ऑलरेडी बाइबल में से लिखी गई है। जैसे पहली 5 पुस्तकें, यशाया नबी की किताबें, ये पुराने जितने भी नबियों की किताबें हैं वो कुरान में देखने को मिलेंगी। और नए नियम की जो है पहली 4 पुस्तकें, जिसे हम सुसमाचार की पुस्तकें बोलते हैं, वो अंजील की पत्रियां बोलते हैं। ओके, और प्रकाशित वाक्य सारा हमें कुरान में मिलता है। ओके, तो इसलिए हम उनको बोल सकते हैं बाइबल पढ़ने के लिए। एक बार ऐसे यहाँ पर मैं बाग में बैठा था, बाइबल पढ़ रहा था,
बाइबल पढ़ते पढ़ते एक लड़का मेरे पास आकर बैठ गया और यंग लड़का था और वो हमारा मुस्लिम भाई था। तो बातें करने लगा, मैं बातें करते 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 तो जब वो, क्योंकि उसको अच्छी नॉलेज थी, वो कुरान का स्टूडेंट था। ओके, तो कुरान बात करते करते, क्योंकि मुझे भी पता है कि कुरान में कौन सी किताबें बाइबल में से ली गई है, तो वहाँ से मैं वचनों को कोड कर रहा था और उसके कुरान के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझा रहा था। तो वो लड़के ने सचमुच मेरी बातों को ध्यान से सुना और मैंने उसको लास्ट में एक ही चीज़ बोली, आप कुरान में इन सारी बातों को पढ़ना कि यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो वो बहुत उत्साहित और खुशी खुशी, वो झारखंड का था, तो वो दूसरे दिन सुबह 7 बजे जाने वाला था और मैं रात को शाम के 7-8 बजे उससे बातें कर रहा था। समय नहीं था तो शायद अगर समय होता तो वो मेरे से और भी बातें करता, पर एक समय था कि परमेश्वर ने सही समय पर उसको हमारे साथ मिलवाया और मैं विश्वास करता हूँ कि वो उसने अपने कुरान में जाकर पढ़े होंगे और यीशु मसीह पर विश्वास किया होगा। ओके, तो हम उनको बाइबल देकर बोल सकते हैं कि आप पढ़ो और कंपैरिजन करो। अगर हमारा हिंदू भाई है, ओके, तो हम उसको भी यही बाइबल पढ़ने के लिए उत्साहित कर सकते हैं कि जैसे आपके ऋग्वेद में अध्याय प्रमाण 10 में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। हम उनको बाइबल देकर जो है पढ़ने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। और जब हम किसी से बात करते हैं, हमेशा याद रखो, हमें अपने विचारों को उनके ऊपर थोपना नहीं है। हमारा काम क्या है, प्यार के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर को पवित्र जानकर सिर्फ अपनी बातों को प्रेम के साथ रखना है। ओके, बाकी काम आप परमेश्वर पर छोड़ दो, पवित्र आत्मा पर छोड़ दो। ओके, यशायाह की किताब अध्याय 55 वचन 10-11 में भी लिखा है कि 55-10 में भी लिखा है, 10-11 शायद 12-13 में भी है कि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता। जैसे बारिश और हिम कभी खाली नहीं वापस आते, उसी तरह से परमेश्वर का वचन जब आप किसी के जीवन में बीजोगे तो वो कभी भी खाली नहीं आएगा। ओके, तो आपको सिर्फ बड़े प्यार के साथ इन लोगों को बाइबल पढ़ने के लिए उत्साहित करना है। ओके, तो छठवां क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन ये है कि क्या यीशु ने परमेश्वर होने का दावा किया? अगर उसने दावा किया तो मुझे इसका विश्वास क्यों होना चाहिए? ओके, क्या यीशु ने परमेश्वर होने का दावा किया? अगर उसने दावा किया तो मुझे क्यों विश्वास होना चाहिए? ओके, तो उत्तर है इसका, धार्मिक अगुओं ने जो पूरे इतिहास में बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं, यीशु मसीह को तथ्य में अनोखा है, वह अकेला ही मानव देह में परमेश्वर का दावा होने का पूरा किया। तो मतलब सिंपल शब्द में बोले, यीशु मसीह ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मानव देह में होते हुए भी अपने आप को परमेश्वर होने का वो दावा करता है। ओके, एक आम धारणा है कि दुनिया में धर्मों में कुछ ना कुछ अगुओं ने ऐसा ही दावा किया है, लेकिन वह मामला ही नहीं है। ओके, बुद्ध ने परमेश्वर होने का दावा नहीं किया। ओके, बुद्ध जो है कभी परमेश्वर होने का दावा नहीं किया। मूसा ने कभी नहीं कहा कि मैं यहोवा हूँ। मोहम्मद ने भी कभी खुदा को अल्लाह के रूप में नहीं पहचाना। मोहम्मद ने खुद को कभी भी अपने आप को अल्लाह नहीं कहा कि मैं ही खुदा हूँ। ओके, और कभी भी अपने एहरो माजदा होने का दावा करने वाले जोरेस्टर मिलेगा। फिर भी नासरत में रहने वाले यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। ये वचन बाइबल में हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 9 में। ओके, मसीह के दावे कई हैं और कई तरह के हैं। उसने कहा कि अब्राहम से पहले अस्तित्व में मैं था, यूहन्ना की किताब अध्याय 8 वचन 58 में हम देखते हैं। और वह पिता के बराबर है, वो कहता है यूहन्ना की किताब अध्याय 5 वचन 17-18 के अनुसार। ओके, यीशु ने पापों को क्षमा करने की क्षमता का भी दावा किया। उसने बोला मैं पापों को क्षमा कर सकता हूँ। मार्कुस की किताब अध्याय 2 में हम लोग 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं, जब 4 दोस्त एक व्यक्ति को लेकर आते हैं और जगह नहीं मिलने की वजह से वो घर की छत को तोड़ते हैं और उस बीमार को लटका देते हैं। तो उसने पापों को क्षमा करने का भी वादा, ये
प्रमाण किया कि मेरे पास वो पापों को क्षमा करने की क्षमता है। ओके, तो बाइबल भी कहती है कि ऐसा कुछ था जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है, यशायाह 43:25 के अनुसार, क्योंकि ये सारी चीजें जो है परमेश्वर ही कर सकता है, यशायाह 25 के अनुसार। तो नए नियम में हम यीशु को जगत का सृष्टिकर्ता मानते हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 1:3 के अनुसार वह वो है जो सब एक साथ रखता है, वो सब कुछ एक साथ रखता है। ओके, कुलुस्सियों की किताब अध्याय 1:17 के अनुसार पौलुस कहता है कि वह शरीर में प्रकट हुआ, परमेश्वर शरीर में भी प्रकट हुआ। पहला तीमुथियुस अध्याय 3:16 के अनुसार पता चलता है हमें। और यूहन्ना सुसमाचार कहता है कि वचन परमेश्वर था, वचन आदमी वचन था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना की किताब अध्याय 1:1 में हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं। और नए नियम के लेखकों की एकजुट गवाही ये है कि वह मनुष्य से कहीं बढ़कर था, क्योंकि वह परमेश्वर था। ओके, ना केवल उसके मित्रों ने ये ध्यान दिया कि उसके वो परमेश्वर होने का दावा किया है, लेकिन उसके दुश्मनों ने भी ये माना कि यीशु मसीह परमेश्वर है। आज ऐसे कई संदेह हो सकते हैं जो सबूत की जांच करने से इनकार करते हैं, लेकिन यहूदी अधिकारियों से उन्हें कोई संदेह नहीं था। ओके, पता है बाइबल जब हम पढ़ते हैं, जब हम पहली 4 किताबों को पढ़ते हैं, हम जो यहूदी नहीं है वो लोग मान सकते हैं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर होने का दावा नहीं किया है। पर जहां पर यीशु मसीह पैदा हुए, यहूदियों के बीच में पैदा हुए, कभी भी यहूदियों ने यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठाई, उस पर सवाल खड़े किए, पर कभी भी उसके चिन्ह चमत्कारों पर, बोलने पर, हर एक बात पर उन्होंने सवाल खड़े किए, पर कभी भी यहूदियों ने, सदूकियों, फरीसियों ने, इजरायलियों ने उसकी वंशावली के ऊपर कभी भी सवाल खड़ा नहीं किया। और बाइबल में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ये तो वह हमारी वंशावली से आता ही नहीं था, क्योंकि वो जानते थे, वो बाइबल के ज्ञानी थे, वो स्कॉलर थे, वो मानते थे, उनको पता था कि यीशु मसीह उद्धार करता है। बस अपने घमंड की वजह से उनका तोरे फल का बंद हो जाता अगर यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मान लेते। ओके, इसलिए उनको यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। पर यहूदी लोग अच्छे से मानते थे, जो उसके दुश्मन थे, कि वो एक उद्धार करता है और वो परमेश्वर है। ठीक है, तो जब यीशु ने उनसे पूछा कि वह उसे पथराव क्यों करना चाहते, तो उन्होंने उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इजरायलियों, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताता है, यूहन्ना 10:33 के अनुसार। ओके, तो ये तथ्य यीशु को अन्य धार्मिक व्यक्तियों से अलग करता है। दुनिया में प्रमुख धर्मों में शिक्षक नहीं, शिक्षा महत्वपूर्ण है। ओके, शिक्षा इंपॉर्टेंट है, जो दूसरे प्रमुख धर्म है। तो बहुत सारी बातें हैं। ओके, मैं पढ़ना चाहूँगा कि कन्फ्यूजनवाद शिक्षाओं का एक समूह है जो महत्वपूर्ण नहीं है। इस्लाम अल्लाह का प्रकाशन है, मोहम्मद भविष्यकर्ता होने के साथ, और बौद्ध धर्म है, सिद्धांतों पर जोर देता है। ओके, और बुद्धि पर नहीं। ये विशेष रूप से हिंदू धर्म का सच है, जो कोई ऐतिहासिक संस्थापक नहीं है। आप बाइबल के विषय में बहुत सारे आपको हिस्ट्री में मिलेगी, और आज तक उसके विषय में खोज हो रही है। ओके, आज तक हम उसके विषय में देखते हैं कि कैसे बाइबल में आज तक खोज हो रही है। ओके, लाइट चली गई है। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति कहे मैं परमेश्वर हूं, और उसका कोई परिमाण ना दे सके, ठीक है, पर यीशु मसीह, तो वो एक मूर्खता का जैसा सवाल होगा। ओके, पर यीशु मसीह ने कहा कि अगर उसने परमेश्वर होने का अगर दावा किया तो उसका परिमाण भी दिया, उसने चिन्ह चमत्कार करके दिखाया, जिससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर था। ओके,
ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं बाइबल में चमत्कार और पूर्ण भविष्यवाणियों सहित कई कारण बताए गए हैं, जिससे पता चलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। जैसे यूहन्ना 20:30-31 में मुख्य कारण था कि चिन्ह यीशु मसीह ने खुद कहा था, अपने विषय में भी उसने गवाही दी थी 3 बार कि वो मुर्दों में से क्रूस पर जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। उसके विषय में पहले से भविष्यवाणियां भी की गई हैं और यीशु मसीह ने खुद भी इसके विषय में बताया। ओके, तो 7वां पॉइंट क्या है, हम कैसे जानते हैं कि यीशु मरे हुए में से जी उठा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे, 7वां सवाल है, हम कैसे जानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। सौभाग्य से प्राचीन दुनिया में सबसे अच्छी तरह से प्रमाणित घटनाओं में से एक है कि मरे हुए में से यीशु मसीह का पुनरुत्थान। जब उसके दिन में धार्मिक अगुओं ने सामना किया तो यीशु ने ये संकेत देने के लिए एक चिन्ह मांगा था और वादा किया हुआ मसीहा था। उसने उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूहन्ना भविष्यकर्ता ने यूहन्ना भविष्यकर्ता का चिन्ह को छोड़कर और कोई भी चिन्ह आपको नहीं दिया जाएगा। मत्ती की किताब अध्याय 12 वचन 39-40 में हम देखते हैं, और रोमन की किताब अध्याय 1 वचन 4 भी परमेश्वर का वचन कहता है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का वो पुत्र ठहरा, रोमियो 1:4 में। तो प्रेरितों के काम अध्याय 1 में हम देखते हैं और सुसमाचारों में भी ये बात दर्ज है कि यीशु मसीह के जब मृत्यु में से जिंदा हो गया तो वो 40 दिन तक लोगों के बीच में दिखाई दिया। जैसे लिखा है प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 3 में, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्यों की बातें करता रहा। ओके, तो 56 ईसा पूर्व के बाद लगभग पुनरुत्थान के 20 साल बाद प्रेरित पौलुस, ठीक है, और उसने भी उल्लेख किया कि 500 से ज्यादा लोगों ने देखा, उसका पुनरुत्थान होने के बाद उसको देखा कि वो जिंदा हुआ है। जैसे पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 6 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ओके, तो एक ऐतिहासिक प्रमाण भी हम देखते हैं कि एक ईमानदार पूछताछ करने वाले की जिज्ञासा को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। एक नास्तिक पत्रकार था जिसका नाम था फ्रैंक मॉरिसन नाम का एक व्यक्ति था, और वो इतिहास में यीशु मसीह के बारे में जांच पड़ताल कर रहा था कि क्या सचमुच वो मुर्दों में से जिंदा हुआ कि नहीं। ओके, मुर्दों में से जिंदा हुआ कि नहीं। तो बाद में 10 साल के वर्ष के अंदर ही वो जांच पड़ताल करता करता खुद मसीही बन गया। ओके, तो मार्सन ने पाया कि शुक्रवार को मसीह का दफनाया गया और संडे के दिन वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। ओके, तो और भी बहुत सारी बातें हम जानते हैं, जैसे रोमियों के पास शरीर चोरी करने का कोई कारण नहीं था। ओके, सवाल क्या चल रहा है कि हम कैसे जानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ। ओके, तो रोमियों के पास शरीर चोरी करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वह फिलिस्तीन में शांति बनाए रखना चाहते थे। कोई भी व्यक्ति, राजा ये नहीं चाहेगा कि उसके राज्य में अशांति हो। ओके, तो इसलिए वो उस समय रोमी राज था, तो वो नहीं चाहते थे कि मसीह का शरीर चोरी हो और उसके राज्य में अशांति हो। वह विचार प्रांतों में ओके, तो इसलिए वो उसका शरीर चोरी नहीं करते हैं। यहूदियों ने शरीर इसलिए नहीं लिया होगा क्योंकि आखिरी बात वे चाहते थे कि पुनरुत्थान की घोषणा हो। मत्ती 27 के अनुसार उन्होंने पहरेदार मांगे थे। यीशु के चेलों के पास शरीर चोरी करने का कोई कारण नहीं था,
और यदि वे करते तो बाद में वे कुछ चीजों के लिए मरते जो सत्य नहीं थी। इसके अलावा जो धर्म उन्होंने घोषित किया वह सच्चाई बोलने पर और झूठ नहीं बोलने पर जोर देते हैं। उनके कार्य में वह असंगत होता है जिसे सच्चा मानते हैं और दूसरों का पालन करने का आदेश था। तो अगर चेले यीशु मसीह का सिर चुराते तो आज जिस सच्चाई के साथ बाइबल की किताब उन्होंने लिखी है नए नियम की बाकी, तो वो कभी नहीं लिख पाते। ओके, तो इनसे पता चलता है, जैसे पतरस भी लिखता है, दूसरा पतरस अध्याय 1:16 में, ओके, जब हमने तुम्हें अपने यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का सुसमाचार दिया तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुसरण नहीं किया, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा है। तो यहाँ पर चेलों ने चोरी नहीं किया और वो सच्चाई तो वहां पर वो झूठी शिक्षा नहीं दे सकते थे। ओके, तो उन्होंने कोई गढ़ी हुई कहानी नहीं हमें बता रही, जितने भी पतरस की किताबें हैं, यूहन्ना की किताबें हैं। ओके, पर वो बोलता है कि हमने उसके साथ समय बिताया है और अपनी आंखों से उसको देखा है, उसके सारे चिन्ह चमत्कारों को। ओके, तो अभी एक 8वां लास्ट क्वेश्चन है कि परमेश्वर को पाने का एकमात्र तरीका यीशु मसीह ही क्यों है। ओके, तो 8वां क्वेश्चन है कि परमेश्वर को पाने का एकमात्र तरीका यीशु मसीह क्यों है। लोग लगातार पूछते हैं कि यीशु के बारे में इतना खास क्या है, क्योंकि वही एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा कई परमेश्वर को जान सकते हैं। अगर हम अक्सर संकुचित दिमाग के हो जाते हैं क्योंकि हम वह कहते हैं कि परमेश्वर के पास जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं, तो थोड़ा कठिन लगता है। ओके, पर अच्छा मेरे दोस्त, मैं यीशु के एकमात्र तरीका होने का दावे का आविष्कार नहीं किया। ओके, तो याद रखो, जब कोई हमसे पूछता है कि यीशु मसीह के पास जाने का तरीका क्यों है, तो हमें उसको बड़े प्यार से और सहजे के साथ बताना है कि बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। ओके, तो हम बाइबल में संबंधित उसको जो दावा करना है कि यीशु मसीह के पास यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है, तो बाइबल के आधार पर ही करना। जैसे पहली क्लास में, ठीक है, जब यीशु मसीह दावा करता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन का 3 पॉइंट मैंने बताए थे। तीसरा पॉइंट था कि जब हम गवाही देते हैं, ओके, तो उसका आधार क्या है, वो बाइबल है। तो जब आप किसी के साथ ये सवाल जवाब चल रहे हैं तो वो जरूरी है। ओके, तो वह मेरा दावा नहीं है, ये उसका दावा है कि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ही एकमात्र उपाय है। ओके, आप कहोगे मैं कहता हूं यीशु मसीह ही उद्धार करता है, वो गलत हो जाएगा। आप कह रहे यीशु, बाइबल ये दावा करती है कि यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है। ओके, तो मैं केवल उसके दावे और नए नियम के लेखकों के दावे से संबंधित हूं। ओके, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये वचन को पढ़ते हैं हम यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 6 में, और आगे लिखा है, यदि तुम विश्वास ना करो कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। यूहन्ना की किताब अध्याय 8 वचन 24 में बाइबल ये कहती है। प्रेरितों के काम, प्रेरित पतरस ने ये शब्द कहा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य की और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके नाम के द्वारा हम उद्धार पा सके। ओके, तो यूहन्ना, प्रेरितों के काम और पतरस, ठीक है, पतरस की किताबों से हम बता सकते हैं कि नए नियम में ये दावा किया गया है कि यीशु ही एकमात्र तरीका है उद्धार पाने का, परमेश्वर को जानने का, और कोई नहीं। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि जब आप क्लास करते तो इन वचनों को अपने बाएं हाथ कर लो, क्योंकि जब आप वचनों से बात करोगे तो आपका विश्वास भी स्ट्रांग और सामने वालों के ऊपर भी परमेश्वर उनसे बातें करेगा। तो प्रेरित पौलुस ने सहमति व्यक्त की है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। तो ये पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 5 में। तो नए नियम में ये सारी बातें लिखी हुई है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचौला है और वो है यीशु मसीह। ओके, तो ये समझने के लिए
कि ऐसा क्यों है, हमें शुरुआत से वापस जाना चाहिए। एक अनंत व्यक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। उत्पत्ति, उसको पूरी बात समझाने के लिए, ठीक है, हम उत्पत्ति की किताब से शुरू कर सकते हैं। फिर मनुष्य के पाप के बारे में बता सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अपने स्वरूप में बनाया है, और फिर परमेश्वर ने जो चीजें बनाई थी सब कुछ अच्छा था। तो ये बताना है कि पाप क्या है, रिश्ता कैसे टूटा, क्यों यीशु मसीह को बीच में आना पड़ा। उत्पत्ति 1:31 में हम देखते हैं कि सब कुछ अच्छा था। ओके, पुरुष और स्त्री को परमेश्वर ने बनाया, उनको बुरे और भले और बुरे ज्ञान का जो फल था वो खाने से मना किया था परमेश्वर ने, उत्पत्ति की किताब अध्याय 2:17 में। तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति 3 में जो परमेश्वर के साथ संगति वो टूट गई। ओके, और वो उन्होंने वो फल खाया शैतान की बातों में आकर, जिस फल को खाने से परमेश्वर ने मना किया था। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि उत्पत्ति 3:17-18 में परमेश्वर को श्राप देता है कि आज के बाद जब स्त्री बच्चा पैदा होगा तो उसे दर्द होगा। और आदमी को श्राप दिया परमेश्वर ने कि अब की बात तो जो भी काम करेगा धरती पर खून पसीना तुझे बहाना पड़ेगा। ओके, तो हालांकि परमेश्वर ने इन सभी के बीच में सही बनाने का वादा किया और अपना शब्द दिया, वह एक उद्धारकर्ता मसीहा भेजेगा। ओके, और उत्पत्ति की किताब अध्याय 3:15 में यीशु मसीह के बारे में उसने पहली भविष्यवाणी की। तो इससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, तो हमें पूरा बाइबल में से बताना पड़ेगा, जिसको हम सुसमाचार कहते हैं। परमेश्वर का वचन वास्तव में सच्चा हो गया। परमेश्वर यीशु मसीह पहला यूहन्ना अध्याय 14 और 29 में देखते हैं कि यीशु मसीह वचन देहधारी हो गया। जो वचन था वो देहधारी हो गया, हमारे बीच में रहा। और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 19 और 21 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मसीह में होकर अपना साथ संसार से मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई थी, उनका संगति टूट गई थी, पर यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों 5:19-21 में हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के बीच में से होकर आदमियों के साथ क्या किया, मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उस पर नहीं लगाया, और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहराया कि उससे होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यीशु मसीह के हमारे जो सारे पाप थे वो यीशु मसीह के ऊपर थोप दिए गए, और यीशु मसीह की जो धार्मिकता थी वो हमें दे दी गई है। ओके, तो यीशु ने हमारे लिए एक रास्ता बनाया। जो रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया था वही रिश्ता हम परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हैं। परमेश्वर ने साबित किया कि हमारी जिम्मेवारी इस तथ्य को स्वीकार करना है कि यीशु मसीह में काम जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो हम यहाँ से इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा हम बता सकते हैं कि यीशु मसीह ही एक उद्धार करता है, क्योंकि बाइबल में ये सारी बातें लिखी हुई है। ओके, तो इसलिए मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि ये अभी तक तो हमने 8 क्वेश्चनों को किया है, ठीक है, और भी बहुत सारे सवाल ऐसे उठेंगे। ओके, क्योंकि जब आपके सामने पढ़े लिखे लोग होंगे ना तो वो नए नए सवाल खड़े करेंगे। तो इसलिए बाइबल क्लास करना, बाइबल कॉलेज करना बहुत जरूरी है। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही बाइबल क्लास नहीं करनी है हमें, बल्कि परमेश्वर को हृदय से गहराई से जान सके, इसीलिए हमें क्लासेस करना बहुत जरूरी है। और जब भी आप सीखते हो तो प्रार्थना करो परमेश्वर की ये जो बाइबल के वचन हैं वो आपको बाय हार्ट हो सके। ओके, तो मुझे आशा है कि ये जो 8 क्वेश्चन हमने किए हैं आप इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। ओके, तो मैं फिर आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि क्लास के नोट्स जो है आप हमसे ले सकते हो। क्लास करने के बाद उसका जो असाइनमेंट है वो आपने A4 साइज के ऊपर अच्छी लिखाई में टीचर का नाम लिखना है, क्लास का नाम लिखना है और डेट लिखना है। ओके, अच्छे से लिखकर आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें जो है सबमिट कर सकते हो। ओके, कि जो भी आप असाइनमेंट देते हो वो जल्दी कर लें और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें वो देना है। ओके, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सब शक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कि जो भी आज हमने
सीखा है कि कैसे हम तेरे बारे में लोगों को बता सकते हैं प्रभु। हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु जी, कि हम तेरे वचन को अच्छे से सीखे खुदा। अगली क्लास तक हमें संभाल के रखना प्रभु। जो भी बाइबल कॉलेज शुरू किया है प्रभु, सब लोग उसमें अच्छे से बने रहें। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।